प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। मित्रों, आज रविवार का दिन था, सूर्य भगवान का दिन था। तो खैर दोस्तों, मेरा तो आज डॉटर्स डे भी था, तो मतलब कुछ ये पारिवारिक वो रहती हैं उसके उसमें कहीं बस संडे का दिन भी रहता है, तो जो जरूरी काम है आदमी कर लेता अपना संडे को। खबरों में भी दोस्तों ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो नज़र बनी रही। जल्दी आज थोड़ा संडे की वजह से जल्दी जल्दी खबरों को वो करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। शुरू में काम की सारी बात कर लेंगे कि वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। होगा तो बहुत बोरिंग, पर क्या कर सकते हैं, अब यही चल रहा है जो कुछ मतलब हमारे देश के राजनीति से खबरें आ रही हैं और समाज से वही आ रही हैं, तो वही दी जा पा रही हैं। बोरिंग है भाई, तो क्या कर सकते हैं, उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। तो बाकी आप कोशिश कीजिए कि अंत तक देख लीजिए, तो सारी बातों पर चर्चाएं होंगी और विषय सभी छिड़ेंगे और सभी पर बात होगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, तो वो अच्छा रहता है। और सभी जगह। और दूसरा भाई, ये व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें आप। व्हाट्सएप का करें ना करें, टेलीग्राम चैनल में मैं लगातार मतलब वो रहता हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और चलिए फिर तो जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं खबर को। तो सबसे पहली खबर आ रही है भाई, ये हमारे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से। वर्ल्ड कप से पहले श्रेयस अय्यर ने भारी भरी हुंकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे इतिहास रच दिया टीम इंडिया ने। और भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उच्चतम स्कोर बन गया। अब तक का 400 रन का मतलब लक्ष्य रख दिया है और सूर्य कुमार ने मतलब 72 रन की पारी बना दी है। तो मतलब इंडिया मतलब खालिस्तानी का समर्थन करने वाला जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ एक तरफ तो हमारे देश में मतलब इस तरह की बातें कनाडा को लेके और खालिस्तान को लेके पाकिस्तान की होती हैं, और एक तरफ हमारे देश का क्रिकेट हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं जो मतलब इस तरह का लगाव हुआ है तो इसको बढ़ावा देते हैं, प्रायोजित करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो कनाडा हो, उनसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो और हमको चाह रहे होते हैं कि हम इस पर खबर भी बना दें, तो क्या ही मतलब बोला जाए, इस पर ज्यादा तो नहीं बोलने लायक। दूसरी मित्रों, बड़ी कल से मैंने बोला भी था उस पर, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें कि ये अब चर्चा होगी, इस पर 2-3 दिन चलेगी, तो देखिए चली भी काफी। पर अब काफी भी ये इतना बड़ा भी गंभीर विषय नहीं था। मुझे लगता है जितनी इस पे बहस सभी मीडिया पे कर रहे हैं, तो वो इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। वो एक संसद का संसदीय एक मर्यादा भाषा का वो होगा, उस हिसाब से निर्णय ले ले जो भी सभापति महोदय। पर 3 दिन से इसको बहस करके जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे मतलब ये मीडिया जो भी कहते हैं आप, गोदी मीडिया या जो भी मीडिया, हमारा ध्यान हटाने की कोशिश है कि जो हमारे असली मुद्दे हैं, जो ये खालिस्तान से या हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, उनसे ध्यान हट जाए। महंगाई, बेरोजगारी, उनसे ध्यान हट के आदमी क्या बात करे कि ब्रूडी जी ने, दानिश अली को क्या कहा, उन्होंने उनको क्या कहा, सीमा हैदर ने क्या कहा। ये चुनाव के समय ये पोलराइजेशन के लिए और मतलब मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए। तो भाई आप तो भाई देखिए, आप ऐसे अपने मुद्दों पे वोट करें, विकास के मुद्दों पे, महंगाई के मुद्दे पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे। जो जिस तरह की महंगाई एक आम मतलब मध्यम वर्गीय परिवार पे चोट है जिस तरीके की, मतलब आप देखिए अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध, गेहूं के दाम आप देखिए, गेहूं भी क्या घोल के पानी में पिएगा आदमी। टमाटर और ये प्याज तो सब तो महंगा हो ही रहा था, और मतलब सरकारें तो कर ही रही। तो इसमें बात तो दोस्तों इस पे होनी चाहिए, पर बरूडी जी का विषय चल रहा है, तो मैंने उसमें पिछली वीडियो में भी उसमें यही कहा था, इसमें भी कहूंगा कि भाई संसदीय मामला है, इसको संसद के हिसाब से वो होना चाहिए। और दोस्तों बात करें भारत कनाडा का जो तनाव चल रहा है, उसमें देखिए कनाडा में जो ये ट्रूडो जी बोल रहे हैं, तो कनाडा इतना जो बोल पा रहा है उसमें असली तो सब चीजों के पीछे भाई है हमारा ये अमेरिका है। अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि अमेरिका में जो अब बनने जा रही है भाई, अब इतना भारतीय इतने वो हो गए हैं कि अब वो वहाँ के व्हाइट हाउस में अपनी जगह बना रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका मतलब भारत से घबराया हुआ है। और अब वो चीन के साथ भी नहीं जा सकता, इस चक्कर में वो पीछे से ये कनाडा को करके हमारी मतलब स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो मतलब अमेरिका की चाल हमेशा से रहती है, इनकी CIA PIA करती रहती है। खैर वो उसको नहीं उतना, ये अमेरिका कनाडा भाई भाई जो बन रहे हैं, तो कोई नहीं उनके अमेरिका के, उन्होंने भी आगे कहा एक तरह से मतलब ये उस तरह का बयान दे दिया कि बहुत साफ सुथरा था कि अमेरिका, आप सुने उनके, तो वो
कि भारत से भी चाहता है कि वो सहयोग करे और कनाडा से भी चाहता है ये करे वो करे। तो अमेरिका तो एक डिप्लोमेटिक, तो इसके पीछे अमेरिका ही है जो इतना बोल पा रहे हैं वो। पर खैर अब कुछ नहीं, वो तो उन लोगों को बोलने दें। जो असली चीज ये है कि हमारी मतलब जो हम भारतीयों की शक्ति है वो मतलब विश्व में सब तरफ फैल रही है। और अब तो मतलब कि अमेरिका के चुनाव में भी हम बहुत मतलब जोर जोर शोरते, मतलब ये जो भी एशिया के लोग हैं मतलब एक एशियाई सरकार बनाएंगे वहां। ये हमारा कहना। और दोस्तों, और खबरों की बात करेंगे। तो ये जो YouTube का मामला चला सोशल मीडिया पे काफी, मतलब जो ये एक साउथ का चैनल और मतलब ये जो हिंदूवादी मतलब ये बायस करके YouTube चैनलों पे वो करता है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले ये विषय थोड़ा गंभीर है, इस पे मैं चर्चा करना भी चाह रहा था क्योंकि मेरा देखिए अपना अनुभव भी इंटरनेट का ही रहा है। आज जब आप सोचिए 1999 से मैं इंटरनेट पे ही कार्य कर रहा हूँ और इसी डिजिटल मार्केटिंग इसी फील्ड में, और हजारों लाखों वेबसाइट मेरे हाथ से बनी है और इन्हीं चीज़ों में कार्य करता रहा हूँ। तो अपने अनुभव से तो मैंने ये पाया कि भाई ये बुरी तरह बायस्ड होते हैं और आपके उसको असली इंटरनेट तो आपको दिख ही नहीं रहा होता, चाहे ये गूगल का सर्च इंजन हो, चाहे ये फेसबुक हो। अब मैं अपनी ही कुछ बताऊं कि मेरे कई फेसबुक पेज ऐसे हैं जो लाख लाख के फेसबुक ने बंद कर दिए हैं, उसको किसी ने हैक कर लिया। यूट्यूब के कई चैनल बंद कर दिए, कोई जवाब यूट्यूब नहीं देता। ऐसे मतलब कॉपीराइट के वो दे के जिनका कोई वो नहीं होता, और मतलब वो करके यूट्यूब इस तरह से करता है आवाज़ को दबाने की कोशिश। ये तो मेरा खुद का एक सुशांत सिंह के केस में एक बड़ा चैनल था जो उस पर आवाज़ उठा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो यूट्यूब ने बंद कर दिया था। उसमें कई ऐसे देश के बड़े मीडिया संस्थान होते हैं जो खुद फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं, तो वो आपकी मतलब कोई जो सही आवाज़ होती है इंडिविजुअल की, उसको दबाने के लिए इस तरह से पीछे मिली भगत का सब चलता है। तो इसी उसमें ये हुआ तो ये सोशल मीडिया पे 2 दिन से 3 दिन से मतलब काफी शेम ऑन यूट्यूब। तो मेरे भाई शेम ऑन यूट्यूब को आप क्यों ट्रेंड करा रहे हैं, शेम ऑन सोशल मीडिया को ही ट्रेंड कराइए, क्योंकि उसमें यूट्यूब तो है नहीं अकेला, फेसबुक भी वैसा ही है, वो ट्विटर भी ऐसा ही है, और चाहे कोई सोशल मीडिया हो जिसकी भी आप बात करें, हर सोशल मीडिया एक बायस उससे वो कर रहा होता है। तो इसके लिए तो हमें जरूरत जो एक होगी कि हम अपने सारे अंग्रेजी कानून, सारे अंग्रेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे कोड, सब कुछ सेमीकंडक्टर, सारा कुछ सब कुछ अपना इन हाउस डेवलप कर लें जिस दिन है। वो अभी हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब हम कोई चाइना तो है नहीं कि गूगल के टक्कर में हम बाइडू जैसा कोई सर्च इंजन डेवलप भी कर पाएंगे। इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, चाइना जैसी कोई कंट्री है हमें, और फिर साथ में उसको हमारे पास इतनी पब्लिक है कि यूज करके उसको चला भी लेगी। वो भी नहीं, दोनों हमारी पब्लिक भी गूगल को यूज करेगी, इंडियन सर्च इंजन को नहीं इतना प्रमोट करेगी, क्योंकि आए भी थे कई सर्च इंजन एक समय में, गुरुजी या कई आईटीज दिल्ली के कुछ लोगों ने बनाए थे, आपको पता हो तो शायद याद हो, आज से कई साल पहले जब। तो ये चले नहीं इंडिया में इस तरह से, क्यों? क्योंकि इंडियंस हम होते हैं कि हमें गुलामी की जो हमारी है ना अंग्रेजों की, चाइना पे तो कभी किसी अंग्रेजों ने राज किया नहीं, जापान पे किया नहीं, रशिया पे किया नहीं, तो ये अपने पे गर्व कर लेते हैं कि भाई हमारी भाषा भी ठीक है, हमारा ही जो है वी चैट ये चैट ठीक है, व्हाट्सएप से अच्छा, हमारा टिकटॉक बढ़िया है, उनसे अच्छा है यूट्यूब से, तो वो चलाते हैं। वो इनको नहीं घुसने देते अपनी कंट्री में। यूट्यूब का कहीं कोई बेस नहीं है चाइना में, कोई फेसबुक का बेस नहीं, इन लोगों का कहीं कोई 1 रुपए की कोई कमाई नहीं होती चाइना से। चाइना का जो भी सोशल मीडिया से अर्निंग होती है, ऐड की, इसकी उसकी, चाइना खुद अपने इन हाउस कमाता खाता है उसमें, 1 रुपया कहीं बाहर नहीं जाने देता। तो ये तो चाइना और जापान रशिया ये लोग करते हैं। अगर आप इन जैसे बनना चाहते हैं तो तब आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी आप अमेरिका अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगे, उनसे चीजें लेते रहेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो। तो ऐसा करने के लिए हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो मतलब इतनी मुश्किल होती है। आप देखिए कल एक खबर में देख रहा था कि 6500 अमीर लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तो जाते ही हैं, यहाँ बिजनेस कौन करना चाहता है भाई? आप इतनी मुश्किल, एक आदमी अगर यहाँ बिजनेस करने चले सही तरीके से, तो सरकारें संस्थाएं इतनी उसकी टांग खींचती हैं, ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो करके, कि अंत में होता ही है कि वो हाथ पैर जोड़ के वो भाग खड़ा होता है। तो बड़ी मुश्किल से कोई बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी चीज इस देश में चल पाती है। तो वो जो यहाँ का जो सिस्टम है वो इसी को प्रमोट कर रहा है, वो चाइना की तरह नहीं है। और चाइना ने जब उसको अपने आगे इंडस्ट्री को ऐसे डेवलप किया, तब चाइना के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो आप चाइना से कंपटीशन ऐसे नहीं कर पाएंगे, बातों में तो चाहे कितना भी करते रहे आप। तो वो
इस पे तो मेरा ये कहना है। और बाकी दोस्तों की देखिए, तो इसको उसको तब तक हम नहीं कर सकते, तो अभी हम यही कर सकते हैं कि हम अपने कुछ, पर अगर मान लीजिए जैसे कुछ ऐसे ऐप आए भी हैं जो सोशल मीडिया के, जैसे कू ऐप है या और भी बहुत से चिंगारी छोटे छोटे ऐप हैं, तो वो ओवरऑल एंड्रॉयड पे ही चल रहे हैं ना। तो हमारा अभी एंड्रॉयड भी अपना नहीं है, आईफोन भी अपना नहीं है, तो ऐसी चीजें हमारे पास नहीं है। तो उन चीजों में हम जहाँ लैग करेंगे वहां लैग करेंगे, उस पर हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और इनके खिलाफ बोलते रहना चाहिए। ये बायस अपने देश के, ये तो वही अंग्रेज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी झोला भर के ले गई, ये वही कंपनियां ये झोला भर के ले जा रही हैं। ये चाहे आप देखिए, अगर अब हमारा देश में हम कहते हैं यूपीआई के इतने लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, ये हो गया वो हो गया, लंबी लंबी बातें यूपीआई पे छोड़ते हैं। ट्रांजेक्शन कौन से ऐप से होता है? गूगल पे से ट्रांजेक्शन हो रहा होता है हमारा सारा, यूपीआई का जो भी देश का होता है, एक मेजर पोर्शन गूगल पे लेके चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ फोन पे पर आता है, फिर 10-5% बचता है, तो उसमें ही आपके एटीएम पेटीएम सेटीएम सारे आ जाते हैं। और जो सरकार का अपना भीम यूपीआई ऐप है, उसका तो कोई उसमें शेयर ही नहीं है। तो जब इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, उसको ट्रांजेक्शन को करने वाली ऐप कौन होता है? वो कंपनी होती है गूगल है। तो वो जो ट्रांजेक्शन की जो भी कुछ वो होती है, वो कमाती है गूगल। आपको क्या मिलता है? आप उसकी क्या वाहवाही दुनिया में गाते रहते हैं रोज अखबार में कि हमारे यूपीआई ने ये कर दिया, हमारे इतना लाख करोड़ का। अरे हो गया, आपके किसी ऐप से थोड़ी ना हो गया। आपके देश का कोई ऐप था कि आपका सरकारी भीम यूपीआई ऐप से हो गया, किसी बैंक ऐप से हो गया, आपके देश सरकारी देसी गूगल पे से हो गया। गूगल पे कंपनी, गूगल अमेरिका की कंपनी है, उसके ऐप से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से सिक्योर पेमेंट हो पाया। आप अपने देश में ये सिक्योर पेमेंट तो इंश्योर करा नहीं पाते, और क्रेडिट लेने के लिए गूगल का क्रेडिट आप लेने चले जाते हैं। तो ये तो इस देश की स्थिति। यहाँ के आईटीज होता क्या है, एआई पे 6 महीने का कोर्स चला देती हैं। आइए आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी कानपुर से 6 महीने का कोर्स कर लीजिए, एआई में जाके नौकरी कर लीजिए। ये स्थिति इस देश की है। क्या ही बोला जाए भाई साहब, गुस्सा आती है, बताइए। कहिए तो मतलब क्या बताएं। आईआईटी इंडियन स्कूल ऑफ साइंस 6 महीने के एआई पे कोर्स चला, नहीं पूछो उनसे कि क्या करोगे इस कोर्स पे चला के तुम, हम पढ़ के क्या कर लेंगे, पता नहीं। और देश में एआई पे होता क्या है, आपको पता ही है क्या देश कर रहा है हमारा एआई पे, कितने आगे चले गए हम। चैट जीपीटी से हम लिख लेते हैं, ट्विटर पे वो क्या बोलते हैं, ट्वीट लिखवा लेते। आइए छोड़िए, गुस्सा ना करते हुए और कुछ खबरों की जो चलती रही। तो आज तो संडे का दिन था, तो बाकी तो छुट्टी थी दोस्तों, कोई खास खबर आई नहीं। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी तो संडे भी छुट्टी नहीं देते, 24 आवर इंटू 7, 3365। प्रधानमंत्री जी मतलब इस देश को अलग ही लेवल में मोटिवेट किए हुए हैं कि मतलब अगर हम जैसे लोग, युवा वर्ग के लोग चाहेंगे संडे को सो जाएंगे, तो उनको पता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बोलने लग जाएंगे सुबह कहीं, तो उनको सुनो, उनको अगर उनको वीडियो उन पर बनानी है, तो इसलिए हम लोगों को भी अपने उस पर रखते हैं। इससे मतलब मोटिवेट हम लोग होते हैं, तो उसके लिए साधु साधुवाद है प्रधानमंत्री जी को बहुत। तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, और मन की बात करने का प्रधानमंत्री जी एक उस यूपी भी गए, वहाँ एक स्टेडियम का वो हुआ। तो ये बहुत उनको साधुवाद कि भाई हमारे जौनपुर उत्तर बनारस के क्षेत्र में, पूर्वांचल में इस तरह से प्रधानमंत्री के आने से मतलब विकास जो हुआ है, और मतलब ये ऐसा होगा कि मतलब ये हमेशा याद किया जाएगा कि मोदी जी कभी उधर से लड़ते थे, ऐसा मेरा तो यही मानना है होगा। ऐसा हो भी रहा है, बनारस में तो ऐसा हो रहा है, पर आस पास मतलब पूर्वांचल पूरा क्षेत्र में ऐसा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री हमारा पूर्वांचल क्षेत्र से लड़ता था। और वैसे हमारे यशस्वी खैर मुख्यमंत्री योगी जी तो हैं, तो विकास कार्य तो उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसको समाजवादी पार्टी ने काफी वो किया कि एक प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ कहिएगा तो मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ लगा भी दूंगा वो वीडियो फिलहाल। तो कोई बेरोजगार लेके कुछ भागा वो केस, तो देखिए बेरोजगारी का ये तो सिंबलिज्म था, वो उसको किया, और विपक्ष ने उसको काफी वो किया, क्योंकि पक्ष आपका जो बीजेपी आईटी सेल था, वो प्रधानमंत्री की आपके ये स्टेडियम की इसको उसको बहुत वो कर रहा था, ये इधर ये इसको वो कर रहे थे। मेरा कहना है बेरोजगारी मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही है, इसको कहीं से कुछ नहीं वो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कोई भाग के प्रधानमंत्री के काफिले में जा रहा है। हजारों लोग बेरोजगार हैं इस देश में, इसके लिए भाग के जाने के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भाग के उनके पास भी चला जाएगा, पहुंच भी पाएगा, तो क्या कर देंगे प्रधानमंत्री, कहाँ नौकरी दे देंगे। तो बेरोजगारी इस देश का बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे सरकारों मतलब इस पे बात होनी चाहिए। और ये आप सारी बातों को हटा के हिंदू मुसलमान, ये गोदी मीडिया जो जिस तरह के रात दिन मतलब नैरेटिव चलाते रहते हैं,
देश विरोधी, मतलब आपके ये खालिस्तानी पाकिस्तानी, उनको हटा के जब आप इस पर बात करेंगे तब इस पर बात हो पाएगी। बाकी ये है कि हाँ, मोदी जी के उसमें आप बाकी के मुकाबले में तो ज्यादा वो हो ही रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं। बाकी और दोस्तों चलते हैं, जरा थोड़ा सा रुक करते हैं सोशल मीडिया के, देखते हैं आज क्या खबरें रही सोशल मीडिया पे। और दोस्तों आज राष्ट्रीय बालिका दिवस था, मतलब आज से जब मुझे याद आ रहा है, ये कोई आपके दो ये बता ही देता हूं मैं, देख के याद करने की मुझे जरूरत क्या है। ये भारत सरकार ने मतलब एक मुहिम शुरू की थी आपके कुछ साल पहले, तो उसमें हम एक सप्ताह बेटियों, बहुओं, मतलब पोतियों, हमारी महिलाओं का मतलब एक सप्ताह पूरा मनाते हैं। जब ये हमारे नवरात्रि का समय आ रहा होता है तो नारी शक्ति का सम्मान में हम इसको बना रहे होते हैं। तो उसी में आज जो का जो दिन था वो राष्ट्रीय मतलब बेटी दिवस का था। तो मतलब उसके लिए मतलब देश की सभी बेटियों का मतलब हमने सम्मान वो हुआ, तो उसमें मतलब ये सब चला है। तो बेटी दिवस था, तो सभी बेटियों को भाई बहुत है, आप लोगों को और मेरी सभी बेटियों को तो है ही एक है हैप्पी डॉटर्स डे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डॉटर्स डे। एक कुछ घटनाएं और थी, मुझे ध्यान नहीं है। और दोस्तों कुछ खास खबरें नहीं रही आज, तो ये क्रिकेट ही छाया रहा। तो बाकी मैं यही कहूंगा, आप जो भी मतलब सोशल मीडिया पे जुड़े भाई सब्सक्राइबर सारी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए। मैं हर जगह कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, और मतलब कमेंट के माध्यम से भी कुछ अपने विचार शेयर किया करें। मैं ये कह रहा था कि आज तो संडे का दिन था, पूरा दिन क्रिकेट को ही भेंट चढ़ गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे ही खबरें चल रही थी, कुछ खास हुआ नहीं। हमारे देश में क्रिकेट होने लगता है तो बाकी सब कुछ तो खत्म हो ही जाता है। तो पर विषय अगर लेंगे तो क्या लें। नोएडा का एक बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों, वो मैं उस पर बात करना चाहूंगा, कुत्तों को लेके। कुछ ये मतलब एक विस्तृत चर्चा ही हो जानी चाहिए देश में। मैं कई बार पिछली बहुत सी वीडियो से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई कुत्तों पे चर्चा कीजिए। कुत्तों पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? कब करेंगे कुत्तों की चर्चा आप लोग हैं? जब क्या मतलब ऐसा है रोज, मतलब कहीं किसी बच्चे पैटा है, कहीं कोई घटना, कहीं कोई घटना। आज देखिए कुत्तों को लेकर नोएडा में ऐसा एक मामला सामने आया कि किसी मतलब सोसाइटी में किसी महिला ने बच्चा पाल रखा, कुत्ता पाल रखा था, और वो सॉरी और उसके मतलब कुछ गायब हो गया था। पोस्टर लगाया, किसी ने फाड़ दिया, फिर उसने उसको हाथ छोड़ दिया, उसको मारा पीटी का वीडियो पूरा दिन सोशल मीडिया पर। तो कुत्तों को लेकर मतलब आपस में इंसान लड़ रहे हैं और मुक्का मुक्की महिला पुरुष कर रहे हैं, ऑन कैमरा हो रहा है। नोएडा जैसी जगह में, दिल्ली से बगल में है, ये सभ्य समाज की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। कुत्ता हम पाल रहे हैं, लिफ्टों में लेके जा रहे हैं, कुत्ता किसी को काट लिया था सुनने में आया मैडम का, और मैडम के कुत्ते ने किसी को काट लिया, उसके बाद भी वो ऐसे मतलब कर रही है हरकत की, सरेआम किसी को मार रही हैं। ये तो बहुत ही मतलब इस कंडेम करने वाली बात है। पुरुषों पे तो भाई हाथ छोड़ देना इतना आसान हो गया है, कहीं भी आप वो बेचारा इतना शरीफ आदमी वीडियो में जो दिख रहा है, गलती चाहे आदमी की चाहे किसी का, आपने उसकी कॉलर पकड़ी, उसको दो थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे कैमरे पे बेइज्जत कर रहे हैं कि मतलब उसने क्या किया? अगर उसने कुछ फाड़ दिया, पुलिस केस कीजिए, वो कीजिए, आप उस पर हाथ ऐसे छोड़नी। वो दो हाथ आपको मार देता तो आपकी क्या वो रह जाती भाई? आपसे तगड़ा आदमी है, गर्दन टूट जाए, कुछ बात हो जाए, तो वो तो नहीं मार रहा है। उसका मारना तो उस पर वो केस हो जाएगा कि वो गलत है, पुरुष है, अपने सुरक्षा में आपको मार दे पलट के एक थप्पड़ तो है, और आपके शरीर में जान है, आप उसको मार रही हैं ऐसे। तो ये तो महिला बहुत गलत, मतलब पुरुष पर मतलब राष्ट्रीय पुरुष आयोग को देखना चाहिए इस तरह के मामलों को, कैसे इस तरह से मतलब हमने बना रखना अपने समाज को कि किसी भी गलत बात पे भी कोई भी महिला आज के समय में कहीं भी पुलिस को, किसी को भी कहीं कॉलर पकड़ के कुछ भी करने लग जाती है हैं। तो एक तो ये बात है, इस पे इस पे जरूर वो होना चाहिए। दूसरा ये कुत्ते पे, कुत्ते भाई आपके पास पैसा आप पाल लेते हैं घरों में अपने, कुत्ते आपके काट लेते हैं। मैं तो जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ भाई साहब कोई पैसे वालों की तो कमी नहीं है, हैं? आप पाल लेंगे लाखों लाखों 10-10 लाख के कुत्ते, गरीब आदमी सड़क पे चलने ना पाए। सड़क आपके कुत्ते के चलने के लिए बनी है, पहले की पहले हमारे हम टैक्स देते हैं। तो कुत्ता लेके टट्टी कराने, पेशाब कराने अपने घर में बनाओ है। जहाँ स्वच्छ भारत चल रहा है मिशन, दिल्ली शहर में लोग कुत्ता लेके रोड पे टट्टी करा रहे होते हैं। ना कोई एमसीडी फाइन कर रहा होता है इनको, ना किसी तरह का कोई सरकारें इसको देख रही होती। सुबह शाम लाख 2-2 कुत्ते
रोड पे हग रहे हैं, रोड पे मूत रहे हैं, और इंसान के को फाइन हो रहा है, ये हो रहा है, और पैसे वाले पढ़े लिखे लोग, ये वाले जाहिल, जाहिल ही कहा जाएगा आपको, हैं? आप इनको लेके ऐसे निकल आते हैं, कुत्ता कहीं भी टट्टी पेशाब कराते हैं, कुछ बोल दो तो उस पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो सरकारों को इस पे, भाई हम भी कुछ पाल लें कल को ऐसे, तो ये तो गलत चीज है। कोई बकरा पाल ले, कोई कुत्ता पाल ले, कोई बिल्ली पाल ले, अरे इंसान रहते हैं वहाँ, बीमारियों का वो होता है। तो और वो काट ले रहे हैं बच्चों को, स्ट्रे डॉग, और छोड़ दीजिए, तो ये तो पालने वाली बात है, स्ट्रे डॉग्स की देखिए आप रोज घटना, कभी किसी बच्चे को नोच ले रहे हैं, किसी, तो ये कुत्तों को लेकर जब इंसान इस तरह से लड़ रहा है तो भाई इसको नहीं करना चाहिए। पहले आप इंसान सही से रहना सीख लीजिए, साफ स्वच्छता से। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए तब कुत्ता जंगल से जानवर ला के यहाँ शहरों में अपना बसाने का प्रोग्राम बनाइए, ठीक है भाई। और इस पे तो ये कहना है इस विषय पे है, और लड़िए झगड़िए मत, इस तरह से हाथ पैर से मत बात कीजिए किसी से, हैं? ये सही नहीं होता है। ये कि इसी में गड़बड़ चीजें हो जाती हैं, जो फिर आप मान लीजिए आपने उसको एक थप्पड़ मारा, उसको कोई चीज हो जाती है, उस पुरुष को सारी जिंदगी के लिए आप जेल चली जाती हैं, और वो पलट के गुस्से में मार देता, आप उसको, दोनों कुछ फंस जाते। तो ऐसे काम ना करके चीजों को सही वे में सुलझाने का कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। अरे आप एओ में जाके बात कीजिए, छोड़िए, चलिए। ये नहीं छोड़ोगे, तूने गलत कैसे बोला? गलत कैसे बोला? किसने तेरे से गलत बोला? पहले तो तमीज से बात करो। तुम तमीज से बात करो, बिल्कुल तमीज से बात करो, बिल्कुल तमीज से बात को, नहीं दिक्कत में आ जाओगी। गलत फहमी नहीं, बिल्कुल। आपने वहाँ पर आप एओ से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। इसको छोड़िए, हटिए। आपकी आवाज क्यों पकड़ रही किसी का? सब आदमी से कैसे बात की जाती है? आपने कुत्ते का पोस्टर चाहो तो लगवा दिया, आपका हटा दिया गया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो आप मारोगे क्या? आप मारोगे किसी को? बदतमीजी करेंगे आप? नहीं, आपको यहाँ के रूल मानने पड़ेंगे, छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। अरे आप एओ में जाके बात कीजिए, छोड़िए, चलिए। ये नहीं छोड़ोगे, तूने गलत कैसे बोला? गलत कैसे बोला? किसने तेरे से गलत बोला? पहले तो तमीज से बात करो। तुम तमीज से बात करो, बिल्कुल तमीज से बात करो, बिल्कुल तमीज से बात को, नहीं दिक्कत में आ जाओगी। गलत फहमी नहीं, बिल्कुल। आपने वहाँ पर आप एओ से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। इसको छोड़िए, हटिए। आपकी आवाज क्यों पकड़ रही किसी का? सब आदमी से कैसे बात की जाती है? आपने कुत्ते का पोस्टर चाहो तो लगवा दिया, आपका हटा दिया गया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो आप मारोगे क्या? आप मारोगे किसी को? बदतमीजी करेंगे आप? नहीं, आपको यहाँ के रूल मानने पड़ेंगे, छोड़िए। तो इसी के साथ रास्ते पे रोड रेज न करें, गुस्से पे काबू रखें, हैं? हॉर्न बिना वजह के ना बजाएं, और मतलब अड़ोसी पड़ोसी से मतलब इस तरह से कुत्ते और छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ें मत, हैं? हाथापाई ना करें, और सुरक्षित रहें और सेफ चलें रोड पे, ऐसी मेरी आपसे कामना है। बारिश का मौसम था दिल्ली में बारिश हुई, मौसम बना रहा 2 दिन काफ़ी अच्छा, तो ये भी सब रहा, चलता रहा। मैं तो वीडियो लाइव आने की कोशिश की थी, उस समय मैंने कल फेसबुक पे, पर लाइव हो नहीं पाया, किसी वजह से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी। तो इसी के यही सब रहा चला दोस्तों। तो मित्रों, एक बार फिर आप सभी को प्रणाम और शुभ रात्रि। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।